Hey guys, my dear student, again welcome back to Valawali's world, and today we will be discuss about ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, राइट। तो ब्लड ग्रुप का जो कोर टॉपिक है उसके अंदर एंटर करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको डेवलप कराना चाहूँगा ब्लड के बारे में, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये ऑब्वियसली आगे का लेक्चर अगर आपने अटेंड किया तो ऑब्वियसली आपको पता है कि ब्लड जो है, ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट। एक होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, एंड प्लाज्मा इज द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, LIQUID, लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड, एंड दिस प्लाज्मा ऑक्यूपाई 55% वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हैं। वैसे तो ब्लड है ही लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, पर जो ब्लड का लिक्विडिटी के लिए जो मेन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है बताइए? प्लाज्मा। अब दूसरा जो कंपोनेंट है ब्लड का वो है आपका फॉर्म्ड एलिमेंट, FORMED, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट इज नथिंग बट सेल्स ऑफ ब्लड, ठीक है। ब्लड के बारे में कोई, ब्लड के अंदर कुछ सेल्स रहेगा तो वो सेलुलर पार्ट। तो एक्चुअली फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है बेटा? सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। ये प्लाज्मा हो गया लिक्विड पार्ट, और ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट है हो गया सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्म्ड एलिमेंट है, फॉर्म्ड एलिमेंट कंटेन मेनली थ्री टाइप्स ऑफ सेल। हाउ मेनी टाइप्स बेटा? थ्री टाइप्स ऑफ सेल। तो जो ब्लड ग्रुप रिलेटेड जो सेल है उसका नाम क्या है बेटा? RBC, ठीक है। ये आपका फास्ट MCQ, ठीक है, फास्ट MCQ। तो ब्लड ग्रुप हम पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा बात है, ठीक है। तो बेसिक अगर एक क्वेश्चन आपको पूछे बच्चों को कि which is responsible for determining the blood group, तो आप कौन सा सेल को मतलब आंसर बनाएंगे बताइए? ये हो गया आपका RBC, ठीक है। तो और दूसरा सेल कौन है ब्लड में मिलने वाला, जिसका नाम है WBC, और एक सेल है जिसका नाम प्लेटलेट्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्लेटलेट्स को कवर करा था, पूरा ये टॉपिक कवर हो गया। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लड ग्रुप। तो आपका फर्स्ट MCQ क्या गया बेटा? ब्लड ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर RBC, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ RBC भी बना देता हूँ। ये जो आपका बाइकॉन्केव शेप में दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका RBC, ठीक है, ये RBC है आपका। तो आप अभी पूछेंगे कि सर RBC के ऊपर हम डिपेंड करके ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो कैसे? RBC के पास ऐसा खास क्या है जिसके वजह से हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने लगे? तो RBC के पास क्या होता है बेटा? कुछ खास एंटीजन। क्या होता है बताइए? एंटीजन। RBC contain some specialized antigen on the surface on it। ये जो RBC का मेम्ब्रेन है, ठीक है, RBC के मेम्ब्रेन के ऊपर क्या कंटेन करता है बताइए? कुछ एंटीजन जो है ये इस तरह से क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये आपको एंटीजेनिक पार्ट यहाँ पर बना के दे रहा हूँ, ठीक है, जो RBC मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक। तो ऐसा मॉलिक्यूल आपको RBC के ऊपर देखने को मिलेगा। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम बोलेंगे एंटीजन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर ये एंटीजन क्या है? एक के बाद एक तो आप मतलब नया टर्मिनोलॉजी बोलते ही जा रहा है। तो एंटीजन जो है, एंटीजन सेल के सरफेस में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ये जो एंटीजन है RBC के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट है, इसी के ऊपर डिपेंड करके ब्लड ग्रुप क्या होता है? डिसाइड होता है, ठीक है। तो आप, अब मैंने अभी अभी आपको क्वेश्चन भी पूछा था, एंटीजन क्या हो सकता है? एंटीजन में भी ए प्रोटीन, एंटीजन एक प्रोटीन हो सकता है। एंटीजन हो सकता है एक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, ठीक है। एंटीजन कोई लिपिड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है।
और एंटीजन ए भी हो सकता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, और प्रोटीन और लिपिड का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन में एंटीजन प्रेजेंट रहेगा किसके ऊपर, आरबीसी के ऊपर। तो अभी ये पूछेंगे कि सर ब्लड ग्रुप जिसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, वो तो हम जान गए कि आरबीसी जो सेल है उसके ऊपर डिपेंड करता है मतलब ब्लड ग्रुप। और आरबीसी के ऊपर क्या रहता है, खास कुछ एंटीजन रहता है। और एंटीजन किससे बना हुआ रहता है, प्रोटीन से बनता है, कार्बोहाइड्रेट से बनता है, लिपिड से बनता है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन से बन सकता है। तो अपना आरबीसी के पास, ह्यूमन आरबीसी के पास ऐसा कौन सा एंटीजन है, कौन सा नेचर का एंटीजन है। तो एक्चुअली हमारा जो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, ठीक है, वो एक्चुअली कौन बताइए, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग एंटीजन, ठीक है। तो आप देख लेते हैं थोड़ा बहुत आइडिया एंटीजन के बारे में कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ एंटीजन, ठीक, एंटीजन, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पर एंटीजन जो है ये दो तरह का होता है, दो तरह का एंटीजन होता है। एक होता है सेल्फ एंटीजन, ACLF, सेल्फ एंटीजन। एंटीजन को हम AG इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट लोग भी इस तरह से लिखते हैं, AG स्टैंड फॉर एंटीजन। और एक तरह का एंटीजन है जिसका नाम है नॉन सेल्फ, नॉन ACLF, नॉन सेल्फ, राइट, नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। अब देखो सेल्फ और नॉन सेल्फ एंटीजन क्या है। जैसे कि ये आरबीसी जो है ये किसका सेल है, सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है। ऑब्वियसली ये सेल्फ सेल है क्योंकि ये अपना सेल है, हमारा बॉडी के अंदर आरबीसी है। तो अपना आरबीसी के अंदर, अपना खाली आरबीसी नहीं है, अपना कोई भी सेल के ऊपर ऐसा प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, लिपिड मॉलिक्यूल होता है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होता है। तो वो जो मॉलिक्यूल है, अपना सेल के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, जो एंटीजन है, उसको क्या बोलेंगे बताइए, सेल्फ एंटीजन। और सेल्फ एंटीजन कभी भी घातक नहीं होते, ठीक है, ये हमारे लिए कभी भी मतलब डिजीज कॉज नहीं करते, ये हमारे लिए फायदामंद रहता है, ठीक है। पर जो नॉन सेल्फ एंटीजन है, जैसे कि मान लो आपका बॉडी में कोई बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, ये कौन है बेटा, ये मान लो कि ये कोई खतरनाक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये देखिए ये कोई खतरनाक बैक्टीरिया है। अब देखिए बैक्टीरिया के बॉडी के ऊपर भी क्या रहेगा, ऐसा उसका खुद का बैक्टीरियल प्रोटीन रहेगा, बैक्टीरियल लिपिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह का क्या हो सकता है बताइए, इस तरह का मॉलिक्यूल बैक्टीरिया के ऊपर हो सकता है। तो ये जो बैक्टीरियल प्रोटीन है, बैक्टीरियल एंटीजन के मतलब बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन है उसको क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। पर किस तरह का एंटीजन, ये अपना बॉडी का एंटीजन है क्या, बैक्टीरिया अपना पार्ट है क्या, नहीं है, तो इसको बोलेंगे बैक्टीरियल एंटीजन या तो नॉन सेल्फ एंटीजन। तो ये वायरस भी हो सकता है, फंगस भी हो सकता है, कोई मतलब कीड़ा भी हो सकता है, ठीक है, कोई निमाटोड्स भी हो सकता है। तो ये जो बाहर का मतलब फॉरेन मटेरियल अपना बॉडी के अगर अंदर आ गया तो अपना बॉडी उसको अपना नहीं मानते। और वो जो नॉन सेल्फ मतलब जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस अपना बॉडी के अंदर आता है और उसके बॉडी के ऊपर ये जो प्रोटीन होता है, ये जो एंटीजन होता है, इसी एंटीजन को क्या बोलते हैं, नॉन सेल्फ एंटीजन। और ये नॉन सेल्फ एंटीजन हमारे लिए क्या होता है, बेहद खतरनाक, ठीक है, बेहद खतरनाक। और इसी के वजह से, ये एंटीजन के वजह से ही एक्चुअली क्या होता है बताइए, डिजीज, ठीक है। तो ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन, इसके वजह से क्या होता है बेटा, अपना बॉडी में DIACASE डिजीज होता है। मान लो अभी क्या है, कोरोना चल रहा है, ठीक है, कोरोना के समय चल रहा है। तो ये मान लो कोई एक कोरोना वायरस, ठीक है, ये कोरोना वायरस है और इसके बॉडी के ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन लगा हुआ है, ठीक है, ये स्पाइक प्रोटीन है। तो एक्चुअली ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये क्या है, और इसके ऊपर दूसरा और तरह का भी प्रोटीन या लिपिड या कार्बोहाइड्रेट रह सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया बताइए, वायरल एंटीजन। क्या हो गया बताइए, वायरल एंटीजन। तो ये ही एंटीजन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जाके डिजीज कॉज करता है, और अगर सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मौत भी हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि एंटीजन कितना टाइप का बताइए, सेल्फ एंड दो टाइप का है। सेल्फ एंटीजन जो अपना सेल के ऊपर रहेगा, ठीक है, अपना प्रोटीन, अपना कार्बोहाइड्रेट, तो उसी को बोलेंगे सेल्फ एंटीजन। ये हमारे लिए क्या है, सेल्फ एंटीजन कभी भी हमारे लिए सेफ है, SAFE, सेफ, ठीक है। पर ये जो नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है, ये काफी भी हमारे लिए क्या होता है बताइए, बहुत ही डेंजर साबित होता है, ठीक है।
तो ऑब्वियसली जो आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर जो मतलब एंटीजन होगा वो क्या होगा बेटा, वो होगा अपना सेल्फ एंटीजन। और ये एंटीजन के ऊपर डिपेंड करके ही क्या होता है, ब्लड ग्रुपिंग होता है। ठीक है बेटा, तो देखो हम आगे का पार्ट आपको समझाते हैं कि एक्चुअली ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितना टाइप का ब्लड ग्रुप होता है और किस तरह से इसको डिटरमाइन किया जाता है और इससे अपना बॉडी में क्या फर्क पड़ता है, क्या होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास दो तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, मेनली दो तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, तो आप बताएंगे टू टाइप। एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप, एबीओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। और दूसरा एक होता है आरएच ब्लड ग्रुप, आरएच ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये एबीओ ब्लड ग्रुप हम सबसे पहले बात करेंगे एबीओ ब्लड ग्रुप के ऊपर, और उसके बाद हम देखेंगे कि आरएच ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, यही आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप, टू टाइप। क्या क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप जो है ये डिटरमाइन करते किसके ऊपर, बताइए कौन सा सेल के ऊपर ये डिटरमाइन होते, आरबीसी जो है, आरबीसी के ऊपर डिपेंड करके ब्लड ग्रुपिंग क्या होता है, डिसाइड होते हैं। तो आरबीसी के ऊपर ऐसा क्या रहता है जिसके ऊपर डिपेंड करके ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड होता है, आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन, एंटीजन, ठीक है। और एंटीजन के बारे में आपको बताया, एंटीजन दो तरह का होता है, जो हमारा सेल का एंटीजन नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सेल्फ एंटीजन, और जो हमारा सेल के एंटीजन, खुद का एंटीजन, उसको बोलते हैं सेल्फ एंटीजन। ठीक है, तो आरबीसी के ऊपर, अपना आरबीसी के ऊपर जो भी एंटीजन रहेगा ऑब्वियसली उसको क्या बोलेंगे, सेल्फ एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह का कितना एंटीजन होगा जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में मदद करता है, तो नियर अबाउट ऐसा 30 एंटीजन होगा अपना आरबीसी के ऊपर, एंटीजन। कितना एंटीजन होगा बेटा, 30, लगभग 30 एंटीजन होगा आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर, अलग अलग टाइप का, जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और ये 30 में से 30 हमको इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ दो एंटीजन या तीन एंटीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक होता है जिनका ब्लड ग्रुप ए रहता है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप जो मतलब इंसान का रहेगा, उसके ब्लड में कौन सा एंटीजन रहेगा बताइए, ए एंटीजन, ए एंटीजन। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसका आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन रहेगा, एंटीजन रहेगा। ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, ठीक है, उसका ब्लड ग्रुप में क्या रहता है, ए एंटीजन भी रहता है एज वेल एज बी एंटीजन भी रहता है। ठीक है, दोनों एंटीजन प्रेजेंट रहता है। और जिसका ब्लड ग्रुप होता है ओ, ठीक है, वो जिसका ब्लड ग्रुप होता है उसका ब्लड ग्रुप में उसका आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं मिलता, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये भी आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इसको याद रखना। आगे हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ तक एक्चुअली आपको याद रखना है कि जिसका ब्लड ग्रुप ए रहता है उसका आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन रहता है, जिसका ब्लड ग्रुप बी रहता है उसका आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन रहता है, जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहता है उसका आरबीसी के ऊपर ए बी दोनों भी एंटीजन रहता है। ठीक है, ए बी रहता है बी भी रहता है। ठीक है, और जिसका ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप ओ रहता है, ठीक है, उसका मतलब आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं रहता। एक्चुअली आप कोई भी एंटीजन नहीं रहता ये एक्चुअल नहीं है। ठीक है, मैं आगे आपको समझाऊंगा, पर अभी कोई भी एंटीजन नहीं है ये आपको याद रखना है। कैसे बताइए, ओ को आप जीरो समझिए। ठीक है, जीरो मतलब क्या है, नील, कुछ भी नहीं है, कोई एंटीजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पर एक्चुअली है एंटीजन। आप एग्जाम में अगर पूछे तो आप बोलेंगे कि जिसका ओ ब्लड ग्रुप है उसका क्या है बताइए, उसका आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक, और अगर डीपर में घुमा के आपको पूछे तो एक्चुअली यहाँ पर वो ब्लड ग्रुप जो मतलब इंसान कैरी करता है उसके बॉडी में क्या मिलता है, कौन सा एंटीजन मिलता है, उसका बॉडी में मिलता है आपका एच एंटीजन, एच एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो एंटीजन हो है
एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ओ ब्लड ग्रुप जो है उसके पास कौन सा एंटीजन रहेगा बताइए, एच एंटीजन, ठीक है। और अगर आपको सादा सिंपल पूछा तो आप बताएंगे कि ओ ब्लड ग्रुप कैरी करने वाला जो इंसान है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं रहता, उसका आरबीसी में कोई भी एंटीजन नहीं रहता, ठीक है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन आपको किस तरह से कर रहा है, ठीक है बेटा। तो देखिए ये होता है। अब ये जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है ये डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। ये नाम को अच्छे से प्रोनाउंस करना बेटा, कार्ल लैंडस्टेनर डिस्कवर एबीओ ब्लड ग्रुप इन द ईयर 1900, ठीक है। 1900 साल में उन्होंने क्या किया था, ये ब्लड ग्रुप को, एबीओ ब्लड ग्रुप को अंजाम दे दिया था, ठीक है, उन्होंने डिस्कवर कर लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो कार्ल लैंडस्टेनर साहब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था, देखिए ब्लड जो है, ब्लड बनता कहाँ पर है बेटा, ये आपको मालूम है ना, ब्लड जो है ये बनता है कहाँ पर बताइए, बोन मैरो के अंदर, ठीक है। ये एक बोन है, हाँ। और बोन मैरो कहाँ पर रहता है, ये जो गदा जैसा दिख रहा है ये जो पार्ट है यहाँ पर क्या रहेगा, रेड बोन मैरो, ठीक है। यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो रह जाएगा, ठीक। तो और बाकी जगह पे क्या रहेगा, येलो बोन मैरो रहेगा, ये शेफ्ट सिलेंडर शेफ्ट जैसे जगह पे येलो बोन मैरो रहेगा। तो ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो जो है, रेड बोन मैरो के अंदर क्या होता है, ब्लड बनाने वाला सेल होता है, ठीक है। ये रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड बनाने वाला सेल होता है। तो ये जो सेल है इसका क्या होता है, ये सेल में क्रोमोजोम होता है, ठीक है, 46 क्रोमोजोम होता है। उसी में से क्रोमोजोम नंबर 9 जो है, 9th नंबर का जो क्रोमोजोम है वो क्या करता है, एक्चुअली ये 9th क्रोमोजोम नंबर 9 इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो ये क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन रहता है, क्या रहता है बताइए, क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर यहाँ पर क्या रहता है, एक जीन, ठीक है, GENE। तो ये जो जीन है, यही जीन क्या है, क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर जो जीन है ये क्रोमोजोम एक्चुअली ब्लड ग्रुपिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कैसे रेस्पॉन्सिबल है मैं आगे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये क्रोमोजोम नंबर 9 के ऊपर जो जीन है ये जीन को बोलते हैं आई जीन। कौन सा जीन बोलते बेटा, आई जीन, ठीक है। और आई जीन के पास 3 एलील हुआ करता है। क्या हुआ करता है बेटा, आई जीन के पास कितना एलील हुआ करता है बताइए, 3 एलील हुआ करता है, ठीक है। जिसको कॉन्टिन्यूसली क्या बोला जाता है, IA, IB और एक है I0, ठीक है। तो ये 3 एलील में से अगर मान लो कि IA एक्टिवेटेड हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा बताइए, ब्लड ग्रुप हो जाएगा A। और ए जीन के अंदर, आई जीन के अंदर अगर बी एलील एक्टिवेटेड हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, ठीक है। और मान लो कि ये एलील के अंदर दोनों भी एलील, ए एलील भी एक्टिवेटेड हुआ, बी एलील भी एक्टिवेटेड हुआ इक्वल अमाउंट में, तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी, ठीक है। और मान लो कि ए भी एक्टिवेटेड नहीं हुआ, बी भी एक्टिवेटेड नहीं हुआ, तो एक्टिवेटेड कौन होगा बताइए, I0, ठीक है। तो आपका ब्लड ग्रुप, मैंने क्या बताया था, 0 रिप्रेजेंट O, ठीक है। तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा उस समय A, ठीक है। मतलब A और B जीन अगर एक्टिवेट नहीं हुआ, डोमिनेंट नहीं हुआ, तो आपका डोमिनेंस आ जाएगा कौन बताइए, डोमिनेंस नहीं, एक्टिवेट कौन हो जाएगा बताइए, आपका I0। तो आपका ब्लड ग्रुप कौन रहेगा, O, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिल है, 3 एलिल है, जो आई जीन के ऊपर जो 3 एलिल है उसमें से डोमिनेंट एलिल कौन कौन है बताइए, IA डोमिनेंट है और IB भी डोमिनेंट है, और ये जो आपका I0 है ये है रिसेसिव, RECSSIVE, रिसेसिव। रिसेसिव मतलब अगर IA है तो वहाँ पर I0 चुपचाप रहेगा, वो कोई एक्टिविटी नहीं करेगा। और अगर I0 के साथ IB है तो वहां पर I0 कोई काम नहीं करेगा, वहां पर सिर्फ IB ही काम करेगा, ठीक है। मतलब डोमिनेंट जो रहेगा, डोमिनेंट हमेशा क्या होगा, एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव क्या हो जाएगा, वहां पर छुप जाएगा। बात को ध्यान से समझ लो। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर ये जीन बताया आपने,
एलील बताया, ठीक है, ये एक्चुअली है क्या। तो ये पार्ट मैं आपको जेनेटिक्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर आइडिया डेवलप करा के दूंगा। अगर ये डिटेल्स में बताने लगा तो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो आपका एमसीक्यू कवर करने के लिए जितना जरूरी है मैं यहाँ पर आपके लिए उतना ही क्या कर रहा हूँ बेटा, कवर कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर से 7-8 एमसीक्यू आपको बताया, ठीक है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका ब्लड ग्रुप मतलब आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन रहेगा बेटा, ए एंटीजन। जिसका बी ब्लड ग्रुप है उसका रहेगा बी एंटीजन। जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसका रहेगा ए बी एंटीजन दोनों। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसका कोई भी ए एंटीजन भी नहीं रहेगा, बी एंटीजन भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये सादा। और एक्चुअली देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर भी ओ ब्लड ग्रुप में भी एंटीजन रहता है जिसको बोला जाता है एच एंटीजन, ठीक है बेटा। और देखिए ये जो ब्लड ग्रुपिंग हो रहा है, ठीक है, ब्लड ग्रुप की कौन सा क्रोमोसोम एसोसिएटेड रहता है बताइए। बोन मैरो के अंदर जो सेल ब्लड पैदा करता है वो सेल के पास क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर एक जीन होता है, जो जीन का नाम क्या है बताइए, आई जीन, ठीक है। और आई जीन के ऊपर कितना एलील होता है बेटा, कितना एलील होता है बताइए, एलील, ALLELE एलील होता है, बताइए कितना एलील होता है जिनके ऊपर, 3। एक होता है IA, एक होता है IB और एक होता है I0, ठीक है। तो इसमें से ये 3 एलील के अंदर अगर IA एलील एक्टिवेटेड हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप होगा A। और 3 एलील के अंदर अगर मान लो कि IA एक्टिवेटेड नहीं हुआ, IB एक्टिवेटेड हुआ तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। और मान लो IA IB साथ में दोनों एक्टिवेट हुआ, ठीक, तो आपका ब्लड ग्रुप आ जाएगा कौन सा बताइए, AB। और IA IB दोनों में से कोई भी एक्टिवेटेड नहीं होगा तो क्या होगा बताइए, जो रिसेसिव जीन है I0 ये एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो जीरो रिप्रेजेंट कौन बताइए, जीरो रिप्रेजेंट O, ठीक है, जीरो को हम O से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा O। और ये 3 एलील में से रिसेसिव एलील कौन है, I0, और डोमिनेंट एलील कौन है, IA एंड IB, ठीक है बेटा। तो ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, याद रखना। अब हम जंप करेंगे कि एक्चुअली हम किस तरह से डिटरमाइन करें कि कौन ए ब्लड ग्रुप कैरी करेगा, कौन बी ब्लड ग्रुप कैरी करेगा और कौन ए बी ब्लड ग्रुप कैरी करेगा, एज वेल एज कौन ओ ब्लड ग्रुप कैरी करेगा और इसका वजह क्या है, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। तो ABO ब्लड ग्रुपिंग में कौन सा ब्लड ग्रुप मौजूद रहता है बताइए। एक तो रहता है ब्लड ग्रुप A, दूसरा रहता है ब्लड ग्रुप B, तीसरा रहता है ब्लड ग्रुप AB और चौथा क्या रहता है बताइए, ब्लड ग्रुप O, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये ब्लड ग्रुप किसके ऊपर बेस करके हुआ बताइए, आरबीसी के ऊपर बेस करके हुआ, ठीक। आरबीसी के ऊपर बेस करके क्यों हुआ, क्योंकि आरबीसी के ऊपर कुछ स्पेशलाइज, आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेशलाइज क्या रहता है, मेम्ब्रेन एंटीजन रहता है, कुछ स्पेशलाइज एंटीजन रहता है जिसके ऊपर डिटरमाइन होता है कि किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, AB एंड O। तो यहाँ पर 4 पर्सन को हम लेते हैं, मानिए कि यहाँ पर एक पर्सन है ये, ठीक है, इसका नाम मानिए कि अपना ही स्टूडेंट का नाम लेते हैं, इसका नाम मानिए कि मानसवी, ठीक है, मानसवी है। और यहाँ पर और एक स्टूडेंट ले लेते हैं, मानिए कि इसका नाम क्या है, जुनेद, ठीक है, इसका नाम है मिस्टर खान, जुनेद खान, जुनेद, ठीक है। और यहाँ पर और एक इंडिविजुअल लेते हैं, मानिए कि इसका नाम है जीशान, ठीक है, जीशान। और यहाँ पर एक और पर्सन का नाम लेते हैं जिसका नाम मानिए कि ये हो गया अपना स्मिथ, ठीक है, ये स्मिथ हो गया, ठीक। तो अब मान लो कि क्या है, ये जो मानसवी है इसका ब्लड ग्रुप क्या है, मानो कि इसका ब्लड ग्रुप A। और जो जुनेद है, जुनेद का मान लो कि ब्लड ग्रुप क्या है, B। और जो आपका जीशान है, जीशान का ब्लड ग्रुप मान लो कि AB, ठीक है। और यहाँ पर जो स्मिथ है, स्मिथ का ब्लड ग्रुप मान लो O, ठीक है, जस्ट मानने के लिए बोला मैंने। तो यहाँ पर चलो जीशन को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बना के देता हूँ क्योंकि जीशन बहुत ही भारी भरकम दिख रहा है, ठीक है, ये सभी लोग मुस्कुरा रहे हैं तो ऐसा है। अब देखिए ये जो ब्लड ग्रुपिंग है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बताइए, ये डिपेंड करता है आरबीसी के ऊपर, ठीक, आरबीसी। तो सभी का मैंने एक एक करके आरबीसी बना देता हूँ, ठीक, ये आरबीसी है,
ये हो गया आपका मनस्वी का आरबीसी, ये हो गया आपका जुनैद का आरबीसी, ये हो गया आपका किसका जीशान का आरबीसी, और ये हो गया स्मिथ का आरबीसी। अब ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए जो ब्लड ग्रुप है, इसके ऊपर एक खास एंटीजन रहेगा, ठीक है। ये आरबीसी के ऊपर क्या रहेगा, एक खास एंटीजन रहेगा, ठीक। इस तरह से आरबीसी के ऊपर क्या रहेगा बताइए, खास, ये मान लो कि बॉक्स शेपेड, ऐसा स्क्वायर शेपेड क्या रहेगा, एंटीजन, ठीक। और ये एंटीजन का नाम क्या होगा बेटा, ये एंटीजन का नाम होगा ए एंटीजन, ए एंटीजन, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था एंटीजन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से बताइए, एजी से, ठीक है। ए एंटीजन, अब देखिए ये एंटीजन तो होगा, ठीक है, बहुत अच्छा बात है, पर इसके पास क्या होता है, प्लाज्मा सेल, ठीक है। आप जानते हैं, मैंने डब्ल्यूबीसी का क्लासिफिकेशन में पढ़ा है, प्लाज्मा सेल क्या रिलीज करता है, एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखिए प्लाज्मा सेल अगर इस तरह का एंटीबॉडी रिलीज किया, यहाँ पर मान लो कि ये जो है वाई शेपेड इस तरह का एंटीबॉडी अगर रिलीज किया, तो देखिए ये एंटीबॉडी आके क्या हो जाएगा, ए एंटीजन के साथ फिक्स हो जाएगा। तो इस तरह का एंटीबॉडी यहाँ पर बनाना नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का अगर एंटीबॉडी बनाया, मान लो कि इस तरह का एंटीबॉडी बना लिया, तो ये एंटीबॉडी किसके साथ फिट हो गया बताइए, ए एंटीजन के साथ फिट हो गया, मतलब ये भी क्या रहेगा, ए एंटीबॉडी रहेगा। ए एंटीजन के साथ कौन सा एंटीबॉडी फिट होगा, ए एंटीबॉडी फिट होगा। पर ए एंटीबॉडी यहाँ पर अगर सेल बनाया तो अपना ही आरबीसी क्या होगा, एंटीबॉडी खराब कर देगा, ठीक है, खत्म कर देगा। तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है प्रेजेंट बताइए, ए एंटीजन। तो यहाँ पर एंटीबॉडी जो रहेगा, वाई शेपेड प्रोटीन एंटीबॉडी जो रहेगा वो रहेगा बी एंटीबॉडी, बी एंटी बॉडी। बात को ध्यान से समझो। अब बी एंटीबॉडी कैसा रहेगा, बी एंटीबॉडी मान लो कि इस तरह का रहेगा, ठीक है, इस तरह का रहेगा, ठीक। तो अब देखिए ये जो बी एंटीबॉडी है इस तरह का, इसका प्लाज्मा में अगर इस तरह का एंटीबॉडी रहेगा, तो ये बी एंटीबॉडी इस तरह का एंटीबॉडी कभी भी एंटीजन के साथ फिट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये एंटीबॉडी कभी भी इसके साथ फिट नहीं हो रहा है। तो आरबीसी क्या रहेगा, सेफ रहेगा, मतलब जिसका ब्लड ग्रुप ए रहेगा उसका आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन रहेगा, पर एंटीबॉडी जो रहेगा वो रहेगा बी एंटीबॉडी, ठीक है। ये बात समझो। अब देखिए यहां पर बात आते, मतलब मनस्वी का जो ब्लड है, आरबीसी है, ठीक है, उसमें क्या रहेगा बताइए, उसका ब्लड ग्रुप है ए, तो उसका ब्लड में आरबीसी में ए एंटीजन रहेगा, और एंटीबॉडी उसके पास किस तरह का रहेगा, ऑब्वियसली ए एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर ए एंटीबॉडी होता, इस तरह का एंटीबॉडी अगर होता, तो क्या होता, ये जाके इसके साथ फिट हो जाता, तो ब्लड को खत्म कर देता, आरबीसी को खत्म कर देता, पर ऐसा नहीं हुआ। ये किस तरह का हुआ, कुछ दूसरा तरह का हुआ, मतलब बी एंटीबॉडी हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह का एंटीबॉडी को क्या बोलेंगे, ए एंटीबॉडी। तो ऐसा एंटीबॉडी नहीं होता ठीक। अब देखिए यहाँ पर आते हैं जुनैद के ऊपर, जुनैद, ठीक है, मिस्टर जुनैद खान। अब जुनैद तुम्हारा आरबीसी में क्या है बेटा, यहाँ पर देखो एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारा एंटीजन कौन सा, ये मान लो कि तुम्हारे आरबीसी में ये इस तरह का ट्राइंगुलर क्या है बताइए, एंटीजन बैठा हुआ है, ठीक। तो ऑब्वियसली ये बॉक्स शेपेड नहीं है, ये अलग तरह का एंटीजन है। तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या बताया मैंने, ब्लड ग्रुप बताया बी। तो ये जो एंटीजन तुम्हारा आरबीसी के ऊपर दिख रहा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये कौन सा एंटीजन होगा बताओ, बी एंटीजन, बी एंटीजन, ठीक है। अब देखो अगर जुनैद का ब्लड में अगर इस तरह का मतलब क्या मिल गया बताइए, एंटीबॉडी मिल गया, तो क्या होगा, ये आरबीसी को आके अटैक कर देगा, खत्म कर देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर बी टाइप का एंटीजन, जैसे कि बी टाइप का एंटीजन कहाँ पर था, सॉरी बी टाइप का एंटीबॉडी कहाँ पर था, यहाँ पर ये वाई शेपेड बी टाइप का एंटीबॉडी था ए एंटीजन कंटेनिंग ए ब्लड ग्रुप में। अब यहाँ पर अगर इस तरह का मतलब बी एंटीबॉडी रहेगा इस जगह पे, तो क्या होगा, आरबीसी को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर रहेगा बी एंटीजन, आरबीसी के ऊपर रहेगा बी एंटीजन, पर एंटीबॉडी जो इसके पास रहेगा वो रहेगा कौन सा बताइए, ए एंटीबॉडी, ए एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी किस तरह का रहेगा बताइए, मानो कि इस तरह का रहेगा। तो देखिए ये जाके उसके ऊपर कभी भी फिट नहीं होता, ठीक है। इस तरह का क्या रहेगा, इसके पास एंटीबॉडी रहेगा।
तो जो एंटीबॉडी यहाँ पर सरफेस में कभी भी फिट नहीं हो रहा है तो अपना आरबीसी क्या रहेगा, सेव रहेगा, अपना ब्लड का रहेगा, सेव रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका जिशान है, जिशान का जो आरबीसी है, जिशान का आरबीसी में क्या रहेगा, यहाँ पर ये देखिए बॉक्स शेपेड ऐसा ये जो एंटीजन है, ये कौन सा एंटीजन यहाँ पर देखा है, ए एंटीजन, और ए एंटीजन भी रहेगा इसके पास, और इसके पास क्या रहेगा बताइए, बी एंटीजन भी रहेगा। ठीक है, बी एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा। ठीक, तो इसका क्यों क्यों रहेगा प्रेजेंट, क्योंकि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, ए बी है। ठीक है, तो दोनों बी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, ए एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा, बी एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से ड्रॉ कर दिया आपका, ये हो गया आपका ए एंटीजन, ये हो गया आपका ए एंटीजन। ठीक है, ए एंटीजन, एक मिनट, ये हो गया आपका ए एंटीजन, और ए जो हो गया एंटीजन, इसका नाम क्या है बताइए, बी एंटीजन। ठीक है, तो दोनों एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट रहेगा, आप ये बताइए। अब देखिए, अगर ये जो ए एंटीबॉडी अगर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा तो ये जाके किसके साथ फिट हो जाएगा बताइए, इसके साथ फिट हो जाएगा, तो ब्लड को खत्म कर देगा। और अगर मान लो कि आपका बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा, तो बी एंटीबॉडी अगर यहाँ पर रहेगा तो बी एंटीबॉडी इसके साथ मिक्स हो जाएगा, किसके साथ बताइए, बी एंटीबॉडी, ये कौन सा वाला एंटीबॉडी है, एंटीजन है, ये एंटीजन का नाम है आपका बी एंटीजन। ठीक है, और इसके पास अगर मान लो कि ये कौन सा वाला एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी का नाम है बी एंटीबॉडी, तो ये भी अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा बताइए, इसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, ये भी ब्लड ग्रुप को, ब्लड को खत्म करेगा। मतलब यहाँ पर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी रखो, ठीक है, ए एंटीबॉडी रखो या बी एंटीबॉडी रखो, दोनों क्या करेगा, आरबीसी को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक है, नन, NONE। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। ठीक, मतलब ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है, सारा बात आपका एमसीक्यू में पूछा जाता है। देखिए, ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग जो पर्सन है उसका ब्लड में आरबीसी में क्या रहेगा, ए एंटीजन भी रहेगा, बी एंटीजन भी रहेगा, इसलिए क्या बोलेंगे उसको, ब्लड ग्रुप ए बी। पर दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी अगर रहा, ए एंटीबॉडी या बी एंटीबॉडी, तो यहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये आरबीसी को खत्म कर सकता है, तो यहाँ पर कोई भी आपका क्या नहीं रहेगा बताओ, एंटीबॉडी नहीं रहेगा। तो ये एंटीबॉडी मैंने नॉन लिख दिया। अब देखिए बात आता है किसका, ब्लड ग्रुप ओ का, जो स्मिथ का ब्लड ग्रुप है। ठीक है, ये स्मिथ का ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, ओ स्टैंड फॉर व्हाट, जीरो, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन नहीं रहेगा, तो यहाँ पर क्या है, नो एंटीजन। ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा। पर यहाँ पर जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो क्या है, कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर छोड़ दो तो आरबीसी को क्या है, अटैक नहीं कर पाता। तो ये आपका जो कौन सा बताइए, ब्लड ग्रुप ओ जिसका रहता है, तो वहाँ पर ओ ब्लड ग्रुप कंटेनिंग जो पर्सन है उसके पास क्या रहता है, एंटीबॉडी। ये कौन सा वाला एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी बी। ठीक है, एंटीबॉडी बी भी रहता है, एज वेल एज इसके पास क्या रहता है, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, बोथ एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीबॉडी को हम ए बी से लिख दिया। ठीक है, तो ये आप मतलब अच्छे से समझ लो। तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीजन अगर है नहीं तो ये एंटीबॉडी जाके आरबीसी को अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये आपका क्या है बताइए, मेन मुद्दा का बात है। अब देखिए, अब अगर मान लो कि एक्सीडेंटल केस हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट में किसी का बहुत हेवी ब्लीडिंग हो गया, ठीक, तो उस समय किसका ब्लड किसको आप दे सकते, इसका आप पता लगा सकते बेटा। देखिए अभी क्या है, यहाँ पर जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिए, ब्लड ग्रुप जो ए बी है, तो ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग जो पर्सन है उसका ब्लड में क्या नहीं है, देखिए यहाँ पर कोई भी आपका क्या है बताओ, एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये किसी का भी ब्लड ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको, ये भी ब्लड ग्रुप को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये जो ए बी ब्लड ग्रुप कंटेन करने वाला जो पर्सन है, इसका
ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो किसी का भी ब्लड इसको दे दो, तो ये एंटीबॉडी जब है ही नहीं तो क्या होगा, वो ब्लड को अटैक करने का क्षमता रखता ही नहीं। तो किसी का भी ब्लड ये क्या कर सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन क्या कर सकता है, इनटेक कर सकता है या रिसीव कर सकता है। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोला जाता है बताइए, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। अब देखिए मुद्दा आता है और एक क्वेश्चन आपका कहां से आता है बताइए, ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप ओ में देखिए यहां पर दोनों भी तरह का ए एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, बी एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है, पर यहां पर मुद्दा का बात क्या है, यहां पर खुशी का बात यह है कि कोई भी आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एंटीजन अगर नहीं है तो ये क्या कर सकता है बताओ, ये किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन अगर नहीं है तो एंटीबॉडी अगर रहे भी तो इसको ये आरबीसी को अटैक नहीं कर सकता। तो ये जो ओ ब्लड ग्रुप कंटेनिंग पर्सन ये हो गया यूनिवर्सल डोनर, क्या हो गया बताइए, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है बेटा। तो ये बात आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, बहुत अच्छी तरह से क्या करना, याद रखना, राइट। अब देखिए और एक तरह से आपको क्वेश्चन करके परेशान कर सकता है, मानिए कि ये जो मनस्वी है, मनस्वी का ब्लड ग्रुप क्या है बताइए, ब्लड ग्रुप ए। तो मान लो कि मनस्वी का ब्लड आपने किसको ट्रांसफर कर दिया बताइए, जुनेद को ट्रांसफर कर दिया, और जुनेद का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। तो क्या कंडीशन हो सकता है, ठीक, या ये कंडीशन क्या हो सकता है और इसमें कौन सा मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, क्या तकलीफ आ सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, मैं आपको डिटेल्स में नेक्स्ट डायग्राम में समझाता हूँ अच्छे से ड्रॉ करके, राइट। देखिए बेटा ये है मनस्वी, ठीक है, और ये है मनस्वी का रेड ब्लड सेल आरबीसी, ठीक है, और मनस्वी का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है बताइए, उसका ब्लड ग्रुप है ए, मनस्वी का ब्लड ग्रुप है ए। तो ऑब्वियसली इसका जो आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन मौजूद रहेगा बताइए, कौन सा एंटीजन है बेटा, ये जो एंटीजन है ये हो गया ए एंटीजन, ए एंटीजन। पर इसमें किस तरह का एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा बताइए, जो ए एंटीजन से फिट ना हो पाए, ठीक है। तो यहां पर एंटीबॉडी किस तरह का रहेगा बताइए, एंटीबॉडी रहेगा बी टाइप का, ठीक है। तो ये किस तरह का एंटीबॉडी है बताइए, एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ये कौन है, जुनेद, जुनेद है। तो जुनेद का ब्लड ग्रुप क्या था बताइए, जुनेद का ब्लड ग्रुप था बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जुनेद का क्या बनाता हूँ, आरबीसी बनाता हूँ, ठीक, ये आरबीसी बनाया। और जुनेद का आरबीसी में किस तरह का एंटीजन प्रेजेंट है बताइए, इस तरह का ट्रायंगुलर एंटीजन उसके पास क्या है बताइए, प्रेजेंट है। तो ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन को क्या बोला था हमने, बी एंटीजन, बी एंटीजन। पर इसके पास एंटीबॉडी किस तरह का रहेगा, ऑब्वियसली बी टाइप का एंटीबॉडी नहीं रहेगा, यहाँ पर एंटीबॉडी रहेगा इस तरह का, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी का नाम क्या है बताइए, एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी, ठीक है, ए एंटीबॉडी। अब यहां पर क्या होता है, अगर मेडिकल इमरजेंसी में मान लो कि ये मनस्वी का जो ब्लड है ये आपने किसको ट्रांसफर कर दिया बताइए, जुनेद को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आप बिना जज करे, ठीक है, बिना जज किए, बिना ब्लड ग्रुप मैच करा के क्या कर दिया आपने, अचानक ट्रांसफर कर दिया, ब्लड का जरूरी था इसलिए ट्रांसफर कर दिया। अब क्या है, यहाँ पर आपको आ गया किस तरह का ब्लड बताइए, ये हो गया उसका आरबीसी, और आरबीसी के ऊपर इस तरह का बॉक्स शेपेड क्या है बताइए, अननोन एंटीजन दिख रहा है, ठीक है। ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा एंटीजन है बताइए, ये हो गया ए एंटीजन, ए एंटीजन, ठीक है। और ए एंटीजन, ये जो जुनेद का जो ब्लड है, ये एंटीजन उसका बॉडी के लिए क्या है बताइए, ये हो गया आपका नॉन सेल्फ एंटीजन, ठीक है। ये जुनेद का ब्लड में क्या था, ये वाला मतलब ये जो बी एंटीजन, ये उसका सेल्फ एंटीजन था खुद का। अब ये वाला ब्लड अगर दे दिया, मतलब अलग पर्सन का बिना मैच कराए ये ब्लड अगर दे दिया, तो ये जो एंटीजन है, ये एंटीजन ये क्या है, जुनेद का ब्लड इसको पहचानेगा नहीं, तो क्या करेगा, इसका जो एंटीबॉडी, ये देखिए ये एंटीबॉडी आके सीधा क्या होगा बताइए, इसके साथ फिट हो जा रहा है,
इसके साथ क्या हो जा रहा है, इसके साथ आके फिट हो गया, ठीक है। ये कौन सा एंटीबॉडी था, ए एंटीबॉडी। तो ये आके जब फिट हो जाएगा तो इसका ब्लड को क्या कर देगा, किल कर देगा, ठीक है, किल कर देगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एग्लूटिनेशन। क्या हो जाएगा बेटा, मैं ये टर्म लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा एग्लूटिनेशन, AGLU, एग्लूटिनेशन, ठीक है। एग्लूटिनेशन हो जाएगा। एग्लूटिनेशन मतलब क्या है, ब्लड इकट्ठा होके एक जगह क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल के अंदर, ये अगर ब्लड वेसल है, ठीक है, तो ब्लड वेसल के अंदर लिक्विडिटी मेंटेन होना चाहिए, ब्लड अच्छे से दौड़ते हुए रहना चाहिए। पर ब्लड अगर इकट्ठा इस तरह से क्या होने लगा, क्लॉट होने लगा, तो क्या हो जाएगा, हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ब्लड तो अंदर चल ही नहीं पाएगा, हार्ट के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या है, काम तमाम हो जाएगा। तो इस तरह से पेशेंट का क्या हो सकता है, मौत हो सकता है, ठीक है। इसलिए जिसका जो ब्लड ग्रुप है वही ब्लड उसको क्या करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। और आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी के पास क्या है बेटा, ए बी ब्लड ग्रुप के पास मैंने बताया था कोई भी आपका एंटीबॉडी नहीं रहता, उसके पास दोनों भी एंटीजन रहता है पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहता। इसलिए वो किसी का भी ब्लड क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप को क्या बोला गया था, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ ब्लड ग्रुप के पास क्या है, कोई भी एंटीजन नहीं है पर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो वो किसी को भी क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका पास अगर कोई एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी अगर हो प्रेजेंट है भी तो भी बाइंड नहीं होगा। दैट इज द होल आइडिया ऑफ ABO ब्लड ग्रुप, right? I hope you enjoy a lot this video. Thank you for watching. Like, comment, share, and if you are new then subscribe Bala Biology World for supporting in this member of Bala Biology World, right? Thank you. Bye बच्चों.